देखो बच्चों लोग, ये क्वेश्चन जो है P जो पॉइंट दिया है -4,2 है और Q जो है 8,3 है। बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? तो y अक्ष से बोलेगा ना तो x का वैल्यू लेंगे, ठीक है, x1 x2 का, और इसमें जो अनुपात में बांटता है वो x में वैल्यू 1 लेंगे, लिखेंगे यहां से हल करके। माना कि रेखाखंड y अक्ष का अनुपात y अक्ष में है ना तो x में मानेंगे क्या 1 और रेशियो k मानेंगे, ठीक है। जिस अक्ष में बोलेगा ना उसमें k मानेंगे, जो बचेगा उसमें 1 मानेंगे। तो m का मान 1 और n का मान k, ठीक है। अब ये जो मान हो गया ये m का मान है और ये n का मान है, तो फॉर्मूला जो लगाएंगे y अक्ष बोला है तो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अनुपात बड़ा फॉर्मूला क्या, mx2 nx1 ना, अब बट्टा m प्लस n, x1 x2 तो इसमें मालूम है, m n वहां से मालूम कर लेंगे। m का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है 8 प्लस n का मान कितना है k, ठीक है, k, और x1 का मान -4 और m प्लस n मतलब क्या 1 प्लस k का मान। ये हुआ, इसको सॉल्व करो, 8 हो जाएगा -4k बट्टा में 1 प्लस k, 1 प्लस k है। अब यहां से क्या करेंगे, इसके बाद जो है बराबर में 0 करेंगे, ठीक है, इस सब के बराबर में 0, y अक्ष से बोला है तो x में 0 करके देखो बनेगा कि नहीं पता नहीं। अगर 1 प्लस k में 0 से क्रॉस गुना हुआ तो क्या आएगा 0 हो जाएगा ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 4k उधर जाएगा तो कितना आएगा -4k, आई 8 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस से माइनस काट देंगे, k बराबर आएगा कितना 4 से 8 के बार में k बराबर 2 आएगा। मतलब मेरा रेशियो जो आंसर आएगा 1:2 आएगा। 1 तो है ये है और k का मान कितना आया तो 1:2 था ऑप्शन में, 1:2 हो जाएगा। किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष है 2 और 3 तथा b जो है 1 - 3 है एवं केंद्रक 3 0 दिया हुआ है, तीसरे शीर्ष ज्ञात करना है। तो ये केंद्रक का मान है, ठीक है, x1 x2 x3 बट्टा 3 बराबर में क्या x की जगह लिखेंगे 3, दूसरा लिखेंगे y1 y2 y3 बट्टा में 3 बराबर में 0। अभी कॉपी पे सॉल्व किए थे। x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 1, x3 बट्टा 3 बराबर 3, क्रॉस गुना होगा तो कितना होगा 3 तिहाई 9। अभी हम कॉपी पर यही सॉल्व किए हैं उसका। x बराबर 6, x3 बराबर 6 आएगा, इसको भी देख लो। y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान -3 और y3 का मान नहीं मालूम। 3 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 3 - 3 प्लस y3, 3 में से 3 गया y3 बराबर 0। इसका आंसर जो होगा ना 6 और 0 होगा। C के निर्देशांक जो होगा 6 और 0 होगा, C के निर्देशांक 6 और 0 होगा। बंद करो।
क्वेश्चन है दूरी निकालना है, ठीक है। पॉइंट जो दिया है a cos थीटा कॉमा 0 है, दूसरा पॉइंट है 0 कॉमा a sin थीटा। इसको दूरी का फॉर्मूला पे बनाएंगे तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। देखो x1 का मान ही है ये y1 का, ये x2 का है और ये y2। x2 के जगह कितना लिखेंगे 0, x1 के जगह a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, y2 का मान a sin थीटा, y1 का मान 0, होल स्क्वायर कर दिए। 0 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस a cos थीटा ही आएगा, ठीक है, आएगा ना। इस a sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, a sin थीटा ही आएगा, आएगा ना, कोई बोलबो नहीं ना करता है। अब देखो इसका स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर को बाहर निकालो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति में क्वेश्चन पढ़ाए थे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, चल गया कोनारा का। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो a स्क्वायर इतना का मान कितना 1, a स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, a स्क्वायर का रूट क्या होगा a, आंसर a आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, नियामक 2 कॉमा k माइनस 3 है तथा 4 माइनस 7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 दिया हुआ है, स्लोप का मान दिया है, m के जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें भी दो पॉइंट है, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान। स्लोप बराबर जो फॉर्मूला होता है m बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। m का मान कितना दिया है 3, y2 का मान कितना है -7, माइनस y1 का मान कितना दिया है k माइनस 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, x2 का मान कितना है 4 और x1 का 2। 3 बराबर -7, माइनस में k से गुना करेंगे माइनस के, माइनस माइनस प्लस 3, और 4 में से 2 गया 2 बचेगा। अब जो है ये 3 दूनी कितना होगा -7, -7 नहीं लिखो, -7 है अब +3 है, कितना होगा घटेगा, -7 में से +3 जाएगा -4 और माइनस के, ठीक है। अब उसको एक तरफ ले आएंगे, के इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और -4 है, 6 उधर जाएगा तो माइनस, के बराबर कितना होगा, के बराबर -10 आएगा, ठीक है, के बराबर -10 आएगा। बिंदुओं 5 cos थीटा, 0 तथा 0, 5 sin थीटा है, ठीक है, कि बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला जो होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान x2 का कितना दिया हुआ है, x2 का मान 0 है, x1 का मान 5 cos थीटा है का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 5 sin थीटा और y1 का मान 0, 0 में से घटाएंगे तो 5 ही ना आएगा, cos थीटा का होल स्क्वायर, ये भी घटाएंगे तो 5 sin थीटा का होल स्क्वायर,
5 का स्क्वायर कितना 25 cos थीटा हो जाएगा 25 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा ना 5 का स्क्वायर 25 cos स्क्वायर थीटा इसमें भी 5 का स्क्वायर 25 sin स्क्वायर थीटा तो दोनों में कॉमन क्या है 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इतना का मान तो एक होता है 25 गुना 1 कितना आएगा 25 आंसर आएगा ठीक है देखो इधर अच्छा रहने दो यहाँ ABCD एक आयत है तो आयत बनाएंगे ना ABCD तो ABCD आयत है तो उसका A का मान भी तो है 0 0 B का मान क्या है 8 0 C का मान 8 6 और D का मान 0 6 पहले हम साइड निकाल लेंगे कोई एक साइड निकालेंगे ना तो इधर वाला भी वैल्यू निकल जाएगा लगता है और ये साइड निकालेंगे तो इधर वाला भी निकल जाएगा आयत का जो होता है लंबाई और चौड़ाई आमने सामने की भुजा बराबर होता है तो हम निकालेंगे A से B के बीच की दूरी AB निकालेंगे तो क्या लिखेंगे x2 माइनस फॉर्मूला नहीं लिखते हैं ठीक है डायरेक्ट दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 8 में से 0 घटाएंगे फिर 0 में से 0 घटेगा क्या y2 माइनस y1 AB का मान कितना आएगा 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर ये तो 0 का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर 64 AB का मान कितना आएगा यहां से यहां का दूरी जो है कितना आया 8 ही आएगा इधर वाला मालूम हो गया 8 है तो इधर वाला भी कितना होगा 8 ही होना चाहिए और क्या अब अलग आ जाए वो अलग बात अब हम निकालेंगे AD या निकाल लो चाहे BC निकाल लो AD निकालना है ठीक है AD निकाल रहे हैं इधर वाला ये जो होगा 0 में से 0 घटाएंगे अब प्लस 6 में से 0 घटाएंगे तो ये आएगा 0 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 का 6 AD का मान जो आएगा 6 है हमको दो भुजा निकल गया है विकर्ण कौन होता है आयत का विकर्ण जो होता है ये होता है ना जो डायगोनल आयत का होता है वो बीचे बीच बड़ा सा लाइन होता है अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे ना तब BD निकल जाएगा विकर्ण जो है BD को बोला गया है तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होगा BD बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर AB का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर ठीक है AB का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर AB का मान कितना है 8 का स्क्वायर AD का मान कितना है 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 का कितना आएगा 10 जो विकर्ण होगा आयत का उसका आंसर 10 होगा ठीक है आयत का विकर्ण बराबर 10 आएगा देखो इधर यदि बिंदुओं 3K है और 5K है K5 है ये जो है पॉइंट दिया हुआ नहीं था A और B का मान था अब पॉइंट 02 दिया हुआ था उस समय उल्टा थोड़ा हो गया था ठीक है अब यहां से बनाएंगे PA बराबर PB तो कितना में से घटाएंगे 3 में से 0 घटेगा रूट अंडर लिखेंगे यहां से लिखेंगे तब ना हटेगा 3 में से 0 घटेगा उसका होल स्क्वायर फिर दूसरा K में से कितना घटेगा 2 बोलेगा सब तब तो समझेगा बराबर फिर K में से कितना घटाएं 0 होल स्क्वायर फिर 5 में से कितना घटाएं
2। ए, तू सब ना एकदम क्या बोले। पानी में आग लगाएगा ही सब। देखो इधर 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? रूट से रूट काट देंगे। ये 3 का स्क्वायर होगा। k-2 का होल स्क्वायर क्या होता है? k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 इंटू k इंटू 2। अब बराबर जा रूट कह दे रहे हैं, सब दिमाग भटकाता है। k में से 0 घटाएंगे तो k स्क्वायर। अब 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर काट दे, k से k काट दे। ये कितना बचा? 2 का स्क्वायर 4 -4k बराबर उधर ये 4 उधर जाएगा तो -4। माइनस से माइनस काट लेंगे और 4 से 4 एक बार में। k बराबर कितना आएगा? k बराबर 1 आंसर आएगा। ठीक है, k बराबर 1 आंसर आएगा। k बराबर 1 आंसर आएगा। चालू है। बिंदु 3, 2 और -3, 2 जो है दोनों किस में अवस्थित है? पूछा है कि हम ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों कहां पे डिनोट करेंगे? तो देखो ई एक्स अक्ष है, आई वाई डैश होता है और ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष। इन्हें प्लस वाला होता है ना और इन्हें ये सब दीदी लोग चुप नहीं होने वाली है। दीदी बनने का कोशिश ही कर रहे। देखो इधर यहाँ 3 किस में है? एक्स में कि वाई में? एक्स में 3 है तो 3 यहाँ होगा ना। और वाई में तो वाई का 2 इधर है, यहां होगा। ये दोनों किधर मिलेगा? यहां पे मिलेगा। यहां पे क्या लिख देंगे? 3, 2। ठीक है। दूसरा है x में -3 तो किधर जाएगा? इधर क्या? यहाँ पे। और y में 2 है तो ये दोनों आएगा इधर से, तक किधर मिलेगा? यहाँ पे आएगा -3 और 2। एगो प्रथम क्वाड्रेंट में, एगो द्वितीय क्वाड्रेंट में। लेकिन ये ग्राफ जो है किसके समांतर है? ऑप्शन है x अक्ष पर, दूसरा है y अक्ष पर, तीसरा है x अक्ष के एक और, x अक्ष के एक और नहीं है, उधर भी है इधर भी है। x अक्ष के दोनों ओर, x अक्ष के दोनों ओर। ई x अक्ष है ऐसे, इसके ऊपर भी है, इसके इधर भी है। y अक्ष के ओर बोलता तो y अक्ष का पैरेलल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन x अक्ष देखो दोनों ग्राफ ऐसे नहीं है, एक सामने सामने है। तो x अक्ष के इधर भी है, x अक्ष के इधर भी है। x अक्ष के दोनों ओर आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा x अक्ष के दोनों ओर। आप पिक्चर बना के ही सीखना है, पिक्चर बना के ही सीखना है। हल्ला शांत नहीं करो। कितना आवाज उसमें जाता होगा, तो माइक कमजोर। चलो देखो इधर x सरल रेखा है, मतलब साधारण रेखा है। बोला x बराबर 2 है, y बराबर 2 है। x में 2 और y में भी 2। 1, 2 इधर होगा, x में है, ये y अक्ष है। 1, 2 लिख दिए। x में भी 2 और y में भी 2, तो ये दोनों कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा?
इसका ग्राफ अभी तो हमको कंफर्म नहीं है कि ऐसे खींचे कि ऐसे खींचे, कैसे खींचे ये पता नहीं, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं है तो ये ग्राफ जो आएगा ऐसा ही अभी आएगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है ऐसा ही आएगा ऐसे। तो x में 2 y में 2 किस अक्ष के समांतर लग रहा है? y अक्ष के समांतर इसका आंसर है। ठीक है, y अक्ष के समांतर हो जाएगा। चलो देखो इधर 3x माइनस 2y बराबर 5 है। इसमें ऑप्शन से संतुष्ट करना है कि 5 कौन नहीं आएगा रखने पर। नहीं आएगा, कौन नहीं आएगा। देखो इधर क्वेश्चन है 3x माइनस 2y बराबर 5, पहला ऑप्शन रख रहे हैं। सब सीखो, इधर पहला ऑप्शन रख रहे हैं क्या, x में 2 रखना है और y में 1/2। तो 3 गुने 2 और माइनस 2 गुना y का मान 1/2 बराबर 5 लाना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हुआ, 2 से 2 कट गया, तो 6 में से 1 गया, 5 आ गया ना, हो गया। ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, छोड़ दो। देखो इधर बीच में कहां से आई है ये सब पता नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो, x में कितना लेना है, बोल नहीं रहा है, सब बोलो ना। y में 2, इक्वेशन है 3x माइनस 2y बराबर 5 लाना है। तो x के जगह कितना रखेंगे, और y के जगह इसको। चलो देखो इधर ये दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा भी रख के देख लेंगे। x में कितना रखना है 5, y में 5, 3x माइनस 2y बराबर 5 है। ठीक है, तो 3 के जगह x के जगह 5, y के जगह भी 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 15 में से 10 गया 5, ये भी नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन रखो। अब तो आना ही है, जब 2 नहीं आया तो एगो तो आना ही है। x में 2 रखना है और y में 3, 2 और 2 गुना 3 ये आएगा 6। अरे 6 में से 6 गया 0 आया। तो बोला था कि कौन सा बिंदु रखने पर ये 3x माइनस 2y बराबर 5 नहीं आएगा, तो ये 5 नहीं आया, 0 आया, तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, करेक्ट। देखो इधर P बिंदु दिया हुआ है a/2, 4 बिंदुओं a का मान है -6,5 और b का मान है -2,3 को जोड़ने वाली जो रेखाखंड है वो बोला मध्य बिंदु है, तो a का मान ज्ञात करें। ई जो दिया हुआ है क्या दिया है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जो भी है देख ले। मध्य बिंदु बराबर, इसमें x का मान में ना a/2 दिया है, तो सिर्फ x का ही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बट्टा 2। ये वो पॉइंटे है यहाँ। ठीक है, और इसके बराबर में क्या लिखेंगे, a/2। x1 का मान कौन है ये, और x2 का ये मान। x1 का मान -6 है और x2 का मान कितना है -2 बट्टा 2 बराबर a/2। -6 प्लस माइनस 2/2 बराबर a/2। इस 2 को हम ज्यादा दूर तक ढो नहीं सकते, इसको हटा दो। ये कितना होगा -8। a बराबर कितना आया है, सर जो पूछे तो बता दीजिए ना। y अक्ष पर बिंदु जो है 4,2 से दूरी 5 दिया हुआ है। y अक्ष पर कोई बिंदु रखा हुआ है जिससे दूरी, एक बिंदु दिया है 4,2 और दूरी का मान 5, लेकिन y अक्ष पर रखा हुआ है, तो x में क्या होगा, एगो बिंदु 0 और y में कोई वैल्यू होगा, लेकिन मालूम नहीं है कि कितना होगा, यही y का मान निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर क्या होता है, आवाज नहीं करो,
दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी का मान कितना दिया है 5। x2 का मान कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। 0 में से कितना घटाएंगे 4। y2 का मान y है और y1 का 2। देखो अब हमको इधर से इधर रूट नहीं है, 5 है और इधर रूट है, तो रूट तो हटाना पड़ेगा ना। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब 5 हो जाएगा और ये 0 में से 4 घटाएं कितना आएगा, आई y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने y गुने 2। और इसका क्या करेंगे, तो इसे स्क्वायर से रूट खत्म होगा। ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 हुआ। अब जो है ये 25 को भी उधर ले जाएंगे, लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 4y और 16 4 कितना 20, ये 25 इधर आएगा तो बराबर 0। y स्क्वायर माइनस 4y और 20 में से 25 घटेगा तो 5। कौन ऐसा नंबर फैक्टर करेंगे, कौन ऐसा नंबर जो गुना करने पे 5 और जोड़ने घटाने पे 4 आएगा। 5 गुने 1 5 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, समझ गया। यहां से इधर बनाते हैं, जा ये लिखा हुआ था ऊपर लिख दिया। देखो y स्क्वायर माइनस 4y है और माइनस 5 बराबर 0। फैक्टर करेंगे इसका तो y स्क्वायर लिखेंगे माइनस 5y और प्लस y। 5 में से 1 y घटेगा तो 4y आ जाएगा माइनस 5। ये दोनों में कॉमन क्या है y। ऐसा तो आंसर है नहीं उसमें ऑप्शन में। 5 और इसमें कितना होगा प्लस 1, इसमें कॉमन क्या है प्लस 1, y माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों सेम आया ना, एगो लिखेंगे y प्लस 1 और एगो लिखेंगे y माइनस 5। प्लस वाला का आंसर और माइनस वाला का। अब देखो कि y बराबर माइनस 1 और x बराबर 0 है ना। x बराबर एगो बिंदु हम माने थे यहाँ पे, a बराबर दिया हुआ था 4 और 2 और b बराबर कितना माने थे 0 और y। तो y का वैल्यू 0 तो x में होगा और y का वैल्यू कितना 5 आया चाहे माइनस 1। तो ऑप्शन में देखेंगे कि x में 0 किस में है b में और y में माइनस 1, तो माइनस y वाला लेंगे, ठीक है। आएगा इसका मान b वाला पॉइंट का 0 और माइनस 1, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देखो बिना बनाएल भी आंसर पता कर सकते थे। देखो इधर, हेलो बेटो इसमें खड़ा क्या हो जाए। क्वेश्चन है y अक्ष पर स्थित, तो y अक्ष भी अभी बताए हैं। y अक्ष पर बोलेगा तो x में 0 और y में कोई वैल्यू मान लेंगे। ये बोला है समदूरस्थ दूरी वाला फॉर्मूला से, ठीक है। मानो कि ये P पॉइंट है यहाँ पे जिसका x में 0 और y में कुछ मान लेंगे, कुछ भी मान ले, y ये मान लेते हैं। ये a है और ये a का मान कितना दिया है और b का मान 3,2। बोला यहां से यहां दूरी वाला फॉर्मूला से दूरी निकालना है। एक बार इससे इसको और फिर इससे इसको, यहाँ पे कुछ मान लो p। तो देखो समदूरस्थ कहने का मतलब दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। इधर हेलो, समदूरस्थ कहने का मतलब दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है ये निकालेंगे, पी ए बराबर क्या पी बी।
P से A की दूरी और P से B की दूरी। तो PA बराबर फॉर्मूला लिखेंगे क्या, इसमें से इसको घटाएंगे, 0 में से कितना घटाएंगे, -5 का होल स्क्वायर। और फिर क्या, y में से कितना घटाएंगे, y में से -2 घटेगा होल स्क्वायर। फिर PB का 3 में से कितना घटाएंगे, 0। फिर 2 में से y हो गया, रूट से रूट कट जाएगा, बराबर में 0 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, 3 में से 0 घटाएंगे, 2 - y का होल स्क्वायर। क्या, अब फॉर्मूला लगा दो, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, y² + 2k² + 2ab, y 2, 3 का स्क्वायर 3 है, और 2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखे हैं, देखो ना, 2 × 2 × y। अब 3 स्क्वायर इसलिए छोड़े थे, छोड़ने से कोई फायदा भी नहीं, y² से y² कट जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर, और कोई कटेगा, 5 का स्क्वायर 2 दूनी, इधर 9, उधर -4। y वाला एक तरफ, नंबर वाला एक तरफ कर लेते हैं। ये 4y है, उधर माइनस में, इधर आएगा तो ये 9 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो 4 4, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 8 से 16 कै बार में, y बराबर कितना आया, तो y का मान जो आएगा y अक्ष पे एगो 0 होगा, आंसर है एगो -2, यही समदूरस्थ है। देखो एक त्रिभुज बनाएंगे, आप बोला है ये त्रिभुज नहीं बनेगा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बोला है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ऐसा त्रिभुज ABC, A का मान कितना है -3 0, B का मान कितना है 1, -3, C का मान कितना है 4 1। अब देखो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, दो भुजा बराबर आना चाहिए, ठीक है, तो दो भुजा कोण, यही दोनों बराबर आना चाहिए, ये तो बराबर जिंदगी में नहीं होगा क्योंकि वो तो कर्ण है। देखते हैं आता है कि नहीं। AB का दूरी निकालेंगे, AB का दूरी मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, समझो इधर, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, -3 में से 0 घटाएंगे, ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 आएगा, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होगा 16 9 25, 25 का 5, AB का मान आया। फिर BC निकाल रहे हैं, BC क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, फिर 1 में से कितना घटाएंगे -3। देखो ये आएगा कितना, 4 में से गया 1 का +3 आ तो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 1 4 डायरेक्ट लिख दिए, समझदार हो सब, समझदार ना। 5 BC का मान भी बराबर, AB और BC बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज तो है। आगे भी सिद्ध करें, AC भी निकाल दें, AC भी निकाल लो इसकी खुशी से। 4 में से कितना घटाएंगे 3 का स्क्वायर, अब प्लस 1 में से कितना घटाएंगे 0, 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 4 3 कितना होता है 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 कितना 50, 50 का कितना लिख सकते हैं 25 × 2, क्या 25 × 2 लिखेंगे तो 25 का 5 होगा, √2 होगा, ये इतना आया AC।
देखो समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजा हमारा आपस में बराबर आया है, ए बी और बी सी। लिखेंगे ए बी और बी सी की भुजा बराबर है। ए बी और बी सी की भुजा बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इतना लिख लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर द एंड हो गया। किसी को कुछ पूछना होगा तो एक्स्ट्रा क्लास में पूछ लेगा। ठीक है, कल हम त्रिकोणमितीय स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोमेट्री। जिसको समझ में नहीं आया अपना वीडियो में जाके देख लेगा। ठीक है।